हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या बातें हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। मैंने रिपीट कर दिया क्या, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो बट ये सबके लिए रीडिंग है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी इस वक्त। उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। हमारे पास अगर साइंस की बात करें तो अर्थ एलिमेंट है, हमारे पास वाटर एलिमेंट आया है, फायर एलिमेंट भी है और एयर एलिमेंट भी है। तो सारी ही राशियां हैं, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा घुटन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप सफरिंग है, जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन पर, या बहुत ज़्यादा लोग इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते नज़र आ रहे हैं, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, स्टक सी एनर्जीज में है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और इनको इन सब सिचुएशंस में जो परिस्थितियाँ इनकी लाइफ में चल रही है, जो हर कोई अपने हिसाब से इनको मैनिपुलेट करने की या अपने हिसाब से इनको इन्फ्लुएंस करने की जो कोशिश कर रहा है, वहाँ पर ये आपके प्यार का, आपके साथ का, या आप जिस तरह से इनके लिए रहे थे हमेशा एक लविंग वे में, एक अंडरस्टैंडिंग जो आप रखते थे इनके लिए, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में चले गए हो, ये आपके लिए इस रिश्ते के लिए बहुत नेगेटिव हो गए हो, जहाँ आप पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ सुना दिया हो, बहुत कुछ बोल दिया हो, आपको इस रिश्ते से विश्वास हट गया था, एक ट्रस्ट हट गया था, और मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग में चले गए थे। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप लोगों के बीच में, जहाँ ये सोचना, समझना, सुनना कुछ भी नहीं चाहते थे आपसे। बट अब उन्हीं चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में बाकी लोगों को जब देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो अब समझ आ रहा है कि आप थे जिनके साथ ये कंप्लीशन फील करते थे। आप इनकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो सुकून लाते थे, जो आपके ना होने पर इनको बहुत अधूरापन है, बहुत खालीपन है, वो खुशियाँ नहीं है। लोग होते हुए भी, चीज़ें होते हुए भी वो एहसास नहीं है, वो साथ जो एक स्ट्रेंथ की तरह आप रहे हो, तो वहाँ कहीं कुछ अधूरापन है। वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज स्टेट में चले गए थे, वहाँ पर अब इनको एक क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, कि जहाँ ये इनका विजन क्लियर हो रहा है, अवेयरनेस है, टर्निंग इन है एंड कॉन्शियसनेस है। तो इनकी सोल की सुनते नजर आ रहे हैं, साथ में साइलेंस है। तो खुद को सबसे डिस्कनेक्ट किया हुआ इन्होंने, बहुत ज़्यादा अपनी सोल के साथ खुद के अंदर झांकते हुए नजर आ रहे हैं, कि जहाँ इनका विजन क्लियर हो रहा है, हर चीज़ को, थॉट्स को, चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहे हैं, कि हाँ क्या चीज़ें सही थी या क्या चीज़ों में ये गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहे थे। जो स्टक एनर्जीज में चले गए थे, पॉज में चला गया था आपका रिश्ता, पूरी तरह से रुक गया हो या बहुत ही कम कॉन्टैक्ट हो। यहाँ टर्टल है, मतलब कह लीजिए वो एकदम कछुआ जैसे धीरे धीरे धीमी गति से चलता है, तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये खुद को जैसे इन्होंने एक शेल के अंदर भी जैसे रख लिया हो, एक्शन नहीं लेना, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन था। तो वहाँ से ये इनका विजन क्लियर हो रहा है कि आपके साथ जो एक प्योरिटी थी इस कनेक्शन में, एक लव था, जो एक एहसास था, जो एक कह लीजिए बहुत ही ऑनेस्टी थी आपकी तरफ से, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय, आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। आपकी जो हैप्पी मेमोरीज कह लीजिए, या जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं।
जितना अपने थॉट्स को फिल्टर कर पा रहे हैं ना, जितना खुद से कनेक्ट हो रहे हैं उतना आपसे जुड़ रहे हैं। जितना बाहर से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, खुद की सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ आपसे जुड़ने की एनर्जी की इनको असलियत समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है। न्यू विजनिंग एडवेंचर कार्ड है, तो डेफिनेटली अब आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स डालना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ही इनकी लाइफ में वो कलर्स भरते थे, वो एक खुशियाँ लाते थे, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। बाकी लोगों और आप में जो एक कंपैरिजन या जो भी चीज़ें नहीं है ना, उनमें इनको इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही जो एक बॉन्ड था, एक कंपैटिबिलिटी थी, वो एक अलग ही तरह का एक रिश्ता, एक केमिस्ट्री रही है आप लोगों की, जो आपकी ना होने पर इन्हें बहुत ज़्यादा एक घुटन, एक फ्रस्ट्रेशन रह रही है, एक अंदर ही एंजाइटी वाली एनर्जी में काफ़ी रह रहे हैं। तो समझ आ रहा है आपके साथ को, आपके प्यार का एहसास हो रहा है इनको, आपकी डेडिकेशन का, आपकी ऑनेस्टी का एहसास हो रहा है कि आपके लिए अब बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, रुकी हुई एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। अभी तक यहाँ 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। हाँ 3 नंबर है एंड हाँ अभी तक 3 नंबर ही आया है। तो 3 महीने, पिछले 3 महीने, मार्च मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से इम्पॉर्टेंट रहा हो, या आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो, बर्थ मंथ हो, उस तरह से आप इस नंबर को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं टर्निंग इन कार्ड क्यों आया है। टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई करें। टर्निंग इन आपको मैनिफेस्ट करें, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, इनको एहसास हो रहा है, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना है। अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, नहीं समझ पा रहे थे, कंफ्यूजन था, जो भी चीज़ें थी ना, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आता नजर आ रहा है, जहाँ आपकी वैल्यू समझ आ रही है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट की एनर्जी है। एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जो पहले एक्सप्रेसिव नहीं रह रहे थे, अगर चीज़ें नहीं बयां कर रहे थे अपने इमोशंस, तो अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हैं अभी इस समय। सो अवेयरनेस क्यों आया है? अवेयरनेस क्यों आया है? अवेयरनेस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से आप लविंग रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स, अपनी तरफ से जेस्चर्स, जो भी चीज़ें आपकी तरफ से रहती थी, जो एक लाइवलीनेस थी आप में, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करें कि जो प्योरिटी थी इस रिश्ते में, जो प्योरिटी थी उन चीज़ों को, या हैप्पीनेस थी, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और इस समय आपको स्टॉप भी कर रहे हो सकते हैं, आप जिस ऑरा में हैं वो भी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों में खुद को ग्रो करते नज़र आ रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी देख रहे हैं ये, और आपकी डेडिकेशन को बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं। जो जगलिंग सिचुएशन में रहे ना, उससे अब आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। इनका इंट्यूशन क्लियर हो रहा है। कंप्लीशन क्यों आया है? कंप्लीशन वही जो एक अकेलापन रहा, जहाँ पर बहुत अधूरापन रहा, खालीपन रहा, वहाँ पर वही एहसास हुआ कि आप ही थे जो इनके जीवन में रोशनी का काम करते थे, एक लाइट की तरह थे, रे ऑफ होप थी, जिसके बिना ये बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत डीपर थिंकिंग में रहे हैं। एक अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पर कह लीजिए कि बहुत कुछ रियलाइजेशंस होते नज़र आ रहे हैं इनको, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। बाकी लोगों से जो कंपैरिजन किया, सब चीज़ें की, सब चीज़ों के बारे में सोचा, सारी दुनिया के बारे में सोच लिया, वहाँ यही समझ आया है कि आप ही हैं जिसके साथ ये सुकून महसूस करते हैं। बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत स्टक रहे हैं, इमोशनली सफरिंग में बहुत गुजरे हैं, इमोशनल सफरिंग से, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से हटे नहीं। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहे हो, तब भी चाहे आपके लिए एक्शन ना ले पा रहे हो, आपसे कनेक्ट ना कर पा रहे हो, आपसे बात ना कर पा रहे हो, बट आपके बारे में ही सोचते रहते थे। जो इस रिश्ते में चीज़ें खराब हुई हैं, जो भी चीज़ें दूरियों का रीज़न बने, जो लोग थे इनके आसपास, अगेन वही कंपैरिजन वाली एनर्जी की, बाकी लोगों से
आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, आपको या अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। बट अब है कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है, जो हर्ट है, जो पेन है, जो सफरिंग है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस क्यों आया है? कॉन्शियसनेस, आप ही इनकी खुशियाँ हैं, यही समझ आ रहा है इनको। इनकी सोल आपकी तरफ भेज रही है। इनका इंट्यूशन क्लियर हो रहा है कि जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो हैप्पीनेस आपके साथ थी, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। एक्शन मोड में आ रहे हैं। डिवाइन जैसे इनको गाइड कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में दूरियां बनाई आपसे, जो भी डिस्टेंस, चाहे सामाजिक दायरे हो, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी रीजंस हो, अब उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्शंस क्यों आया है? प्रोजेक्शंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ रहा है आपके लिए। पास्ट में अगर आपके लिए किसी सामाजिक दायरों की वजह से ये किसी हायर अथॉरिटी पर हों, बहुत ज़्यादा लोग इनके आसपास हों, अगर वैसी किसी एनर्जी में रहे हैं, वैसे हैं, या इनकी फैमिली, इनके परिवार का बहुत ज़्यादा नाम है, रुतबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस वजह से ये आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अट्रैक्शन होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी आपके लिए अगर नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, स्टेप बैक कर गए थे कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, इन्हें खुद पर से भी जैसे विश्वास हट गया था कि चीज़ों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो वहाँ पर अब ये वापस से बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और एक बोल्ड वे में एक्शन लेना चाहते हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये पास्ट में आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सीक्रेटिव हैं इस समय, बट इनका विजन क्लियर हो रहा है। इनको समझ आ रहा है कि क्या एक्शन लेना है, किस दिशा में बढ़ना है। और जो इनके आसपास अगर लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं कि चीज़ें ये आपके लिए नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, तो उन एनर्जी से भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। साइलेंस क्यों है? साइलेंस केयरफ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत सोच लिया है, आप ही इनके दिल दिमाग में रहते हो। मतलब जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतने ही आप याद आते हो कि अब आपके साथ आगे बढ़ना है, स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी खुशियों को, आपको, सब चीज़ों को जो बलि चढ़ा दी बाकी लोगों के लिए, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, जिन भी रीज़न से, जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, अब आपके लिए बढ़ना चाहते हैं आगे कि सुकून आप ही हो, पीस आप ही हो। इनका लीप ऑफ फेथ लेते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पहले अगर ये थोड़ा ट्रस्ट नहीं था, थोड़ा डर रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे कि कैसे आगे जो लोग हैं या सबको कैसे हैंडल करेंगे, तो अब ये आपके लिए बढ़ना चाहते हैं आगे। उस डर से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। कंपैरिजन क्यों है? कंपैरिजन आप ही इनकी दुनिया है, यही समझ आ रहा है। आप ही कंप्लीशन, आपके साथ ही कंप्लीशन महसूस करते हैं। एक नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है आप लोगों में, लॉन्ग डिस्टेंस और दूरियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जहाँ ये लोगों में, जहाँ इन्वॉल्व ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा लोगों की वजह से इस रिश्ते को जो इम्पैक्ट पड़ा है, अफेक्ट हुआ है, ये कनेक्शन, जो डिस्टेंस आ गया उसे आप दूर करना चाहते हैं। इमोशनली भी काफ़ी समय तक आप लोगों के बीच में कह लीजिए कि आप लोग डिस्कनेक्टेड रहे हो। किसी तरह के कोई लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हो और बार बार आपकी तरफ लौटते हो और वापस घूम फिर कर वापस दूर चले जाते हो। एक लूप की तरह ये साइकिल चलती रहती हो जैसे। तो हर चीज़ में लेकिन वो दिल दिमाग में एक जंग रहती थी कि आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। तो अब आपके साथ ही एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ ही एक लविंग वे में चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, कोई मदर एनर्जीज हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, तो कोई फीमेल एनर्जी ऐसी जो कि इन्फ्लुएंस इनको कर रही हो, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके प्यार का एहसास हो रहा है। कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोगों के बीच की एंड होती नजर आ रही हैं। स्लोइंग डाउन क्यों है? स्लोइंग डाउन, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे, जहाँ स्टक से हो गए थे, नहीं समझ पा रहे थे
बाकी दुनिया के बारे में बहुत सोचते थे, बहुत सफरिंग में रहते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हूँ, बहुत सोचते रहना, अपने में गुमसुम रहना, बहुत डीप पेन से गुजरे हैं। जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन नहीं बढ़ रहे थे, तो वो क्या करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोसेसिव रहे हैं। किसी कोई आपके बारे में कोई बात बोलेगा तो ये सुनना भी नहीं पसंद करते होंगे, चाहे बोलते ही ना हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि दिल के अंदर एक अग्रेशन सा आ जाता है, एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जहाँ पर इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चाहे एक्सप्रेस ना भी करें, बट इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन राइट टाइम का जैसे वेट करते नजर आ रहे हो। लोगों का बर्डन बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, बहुत सारे इमोशनल मैनिपुलेशन हो, जहाँ पर लोग जो भी इनकी फैमिली के जो भी सदस्य हैं, जो भी परिवार है, वो इमोशनली इनको मैनिपुलेट या ब्लैकमेल करता हो कि आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान है, उनकी तरफ नहीं है, या किसी भी तरह से जो एक परिवार के अंदर अलग अलग तरह से इमोशनली किसी को टॉर्चर किया जाता है कि ये बस जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर रह गए थे। तो उन एनर्जी से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ ही खुशियां देखते हैं, आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है, बहुत डिप्रेशन है। सप्रेशन कार्ड क्यों आया है? सप्रेशन, नो कांटेक्ट है, बहुत ज़्यादा आप लोग बिल्कुल ही ज़ीरो कांटेक्ट वाली एनर्जी हो सकती है, सेपरेशन चल रहा है, बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो, बहुत ओवर थिंक किया इन्होंने, और बहुत डीप सफरिंग भी रही है, और एक कह लीजिए जैसे डिवाइन से फॉरगिवनेस मांगते नजर आ रहे हैं। जो भी चीज़ें इस रिश्ते में इनकी तरफ से गलत हुई या जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, उस चीज़ का पछतावा भी होता नजर आ रहा है। काफ़ी घुटन है, काफ़ी सफरिंग है। बाकी लोग इनकी लाइफ में है, लेकिन वो सब जैसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, सेल्फिश रीजंस हों, अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कह लीजिए कि इनको यूज़ करते हो, तो ये सबसे ही जैसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे, इन्होंने खुद को खुद में ही जैसे समेट लिया हो, क्लोज ऑफ कर लिया हो। बट आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, आपको स्टॉक बहुत कर रहे हो सकते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली, अगेन वही एनर्जी की, इमोशनली मैनिपुलेट करते नज़र आ रहे हैं। ईगो गेम्स कह लीजिए, फैमिली में डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हो सकते हैं। न्यू विजन क्यों आया है? न्यू विजन, न्यू विजन क्यों आया है? रिकंसिलेशन चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड न्यू विजन, डेफिनेटली जो कार्मिक साइकिल्स या सेपरेशन था उसे एंड करके आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहेंगे, और आप ही इनकी डेस्टिनी हो, आप ही इनका सुकून हो, आप ही इनका कंप्लीशन हो, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। डिवाइन एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपकी तरफ, किसी तरह का ऑफर, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का जेस्चर लेकर आ सकते हैं, एंड काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा एक प्यार, बहुत ज़्यादा कह लीजिए डीप लव है जो फील कर पा रहे हैं आपके लिए इस समय। एडवेंचर कार्ड क्यों है? एडवेंचर एक वेटिंग एनर्जी में है, जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना है, उसके बारे में सोचते नजर आए, किस तरह से प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया पर आपको डेफिनेटली आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। बाकी लोगों और आप में एक इनका विजन क्लियर हो रहा है, कंपैरिजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है डेफिनेटली। 2 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप है, आप ही इनकी दुनिया है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे वापस से चीज़ों को रिक्रिएट करना है, उन खुशियों को वापस से आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में लाना है, एक कंप्लीशन में आना है, रीयूनियन में आना है, उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव शिफ्ट आता नजर आ रहा है। सो चलिए देखते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा आने वाले समय में, इनका एक्शन क्या रहेगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप इमोशंस आने वाले हैं, फैमिली का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे आने वाले समय में, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वे में जो भी
मैनिपुलेटिव एनर्जी से उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग लविंग एनर्जी आपके लिए आने वाली है इनके मन में कि आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन, एक पैचअप कह लीजिए, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए उस एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो साथ रहा है, जो केयरिंग रहे, वो सब चीज़ों को बहुत मिस करेंगे। और जो पास्ट में ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, अब उस एनर्जी में आएंगे कि आपके लिए एक्शन लेने की हिम्मत आ पाएगी इनमें कि आपके लिए ही एक्शन लेना है। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। यू एंड आई वर टू यंग, सो अगर आप लोग यंग हैं तो इसलिए ये आपसे दूरियां बना गए हों। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, सो खुद को हील कर रहे हैं। जो भी सफरिंग है, जो सप्रेशन है, जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उस से बाहर अपने आप को निकालते नज़र आ रहे हैं। एंड द टाइमिंग वॉज जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, सो जो समय था वही सही नहीं था। इस चीज़ का पछतावा है कि जो भी बिखराव आया वो समय ही गलत था कि चीज़ें बिखर के रह गई आप दोनों के बीच में। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो कुछ चीज़ों में कुछ अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हो सकती हैं इनकी लाइफ में। एंड आई लव यू अनकंडीशनली, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक डीप कनेक्ट है, एक डीप बॉन्ड है, वो आपको कहना चाहते हैं। एंड आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। सो अगेन वही एनर्जी कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं तो उस एनर्जी में आते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में, जहाँ ये अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, खुद को हील करते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।